अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बड़ा फैसला, बड़ी बैठक। कप्तान की पुकार पर लब्बैक। अदम एतमाद का ड्रामा फ्लॉप। उम्र 75, मुकदमे 36। हुकूमती मार्शी टीम का टकराव। बेन स्टोक का मास्टर स्ट्रोक। और बेल्जियम की सड़कों पर क्या हुआ? सबसे पहले बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुस्ताफी होने के बजाय असेंबलियां तहलील करने का मशवरा दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत जमान पाक में अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि असेंबलियां तहलील होने से हुकूमत को फिलफौर आम इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। इजलास में पंजाब, केपीके और सिंध से लीडरशिप शरीक हुई। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत दीगर कयादत मुशावरत में शामिल थी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुशावरती इजलास के हवाले से, और इस इजलास में बड़ा फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुस्ताफी होने के बजाय असेंबलियां तहलील करने का मशवरा दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुशावरती इजलास के हवाले से, और इस इजलास में बड़ा फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुस्ताफी होने के बजाय असेंबलियां तहलील करने का मशवरा दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी लाहौर अखलाक बाजवा से। अखलाक, इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या इस हवाले से फैसला भी हो गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत होने वाले मुशावरती इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। राय के मुताबिक इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुस्ताफी होने की बजाय असेंबलियां ही तहलील करने का मशवरा दे दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि असेंबलियां तहलील होने से हुकूमत को फिलफौर जो है वो आम इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। राय के मुताबिक जो असेंबलियां तहलील होने से इंतखाबात तक मौजूदा वज़ीर आला ही निगरान वज़ीर आला रहेंगे। इजलास में बाबर अवान और बैरिस्टर अली जफर ने खुसूसी शिरकत की, और इस हवाले से दोनों कानूनी माहिरीन ने जो है वो इमरान खान को जो कानूनी ऑप्शन है उस हवाले से आगाह किया। जबकि उनका ये मौक़िफ़ था कि असेंबलियां तहलील होने पर PDM की जाने से मुमकिन जो सियासी हरबों हैं उनके तौर के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मज़ीद कानूनी राय तलब कर ली है। राय के मुताबिक मुशावरती इजलास में तमाम फैसलों का इख्तियार जो है वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को सौंप दिया गया है। चेयरमैन जो फैसला करेंगे इस पर मनोअन अमल होगा। इस हवाले से कायदीन ने वाज़ेह इजलास में कहा कि पार्टी चेयरमैन जिस किस्म का भी फैसला करेंगे उस पर पार्टी जो है वो मुकम्मल अमल करेगी। इमरान खान का इशारा मिलता ही तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफे जमा कराने लगे। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को मौसूल हो गए हैं, और पंजाब से आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन अजीजुल्लाह गरान ने इस्तीफे अरसाल कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। हमने अब इस निज़ाम नहीं रहना, फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान की ललकार, खिलाड़ी तैयार, इस्तीफों की लग गई कतार। इमरान खान की आवाज पर अरकान असम्बली लब्बैक कहने लगे। सिंध से तमाम MPAs ने इस्तीफे जमा करा दिए। खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। खुर्रम शेर जमान के मुताबिक 26 इस्तीफे मौसूल हुए हैं। कायद जब हुक्म देंगे सिंध असम्बली में जमा करा देंगे। रुकने सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर दिया। पंजाब PP 224 से रुकन आमिर इकबाल ने भी रुकनियत ठुकरा दी। लोधरा से मुंतखब रुकन ने इस्तीफा स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन अजीजुल्लाह ने इस्तीफा वजीर आला को अरसाल कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। और नाज़रीन, इमरान खान के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद के होश उड़ा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन शाह से ज्यादा शाह का वफादार ना बने और आइन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात करवाए। फयाजुल हसन चौहान, इलेक्शन कमीशन 13 जमातों और करप्ट खानदानों का गुलाम नहीं। उनका कहना था कि परवेज इलाही इमरान खान के फैसले पर मेनुआन अमल करेंगे।
किया परसों तब फेंका कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकले, कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं कि जनाब हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। जब से ये ऐलान हुआ है उस वक्त से लेके PDM 11 ईदलों की जमात उनके होश उड़े हुए हैं। मैं ये यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना, पंजाब की वजारत आला वो इमरान खान साहब के इशारे की मुंतजर है। आज इमरान खान साहब अपना मशवरा करने के बाद जो फैसला करेंगे उसके ऊपर मन्नो अन चौधरी परवेज लाई साहब इंशाअल्लाह अमल दरामद करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आगे पिछले 2-2.5-3 सालों के अंदर उनका किरदार इंतहाई मशकूक, मैं ये समझता हूँ कि काबिल तवज्जो है। तो मेरी गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। वो किसी एक खानदान की या इन 13 गिदरों की और इन करप्ट 13 सियासी जमातों की और खानदानों की गुलाम अदारा नहीं है। और खबर आपको देंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से असेंबलियां छोड़ने का ऐलान। मेंबर सूबाई असेंबली फैसलाबाद PP 113 मियां वारिस अजीज ने अपना इस्तीफा इमरान खान को भिजवा दिया है और उन्होंने लिखा है कि मैं आपके टिकट पर मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुआ था, आप पर ऐसी हजारों MP शिप्स कुर्बान, मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं, जब चाहे आप मंजूर कर ले। खावर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं, उनसे खावर, इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है, कप्तान को भिजवाए जा रहे हैं, टोटल कितने हो गए अब तक? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम इस निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे और असेंबलियां छोड़ देंगे, जिस पर जो है तहरीक इंसाफ के टाइम अपने इस्तीफे इमरान खान को भिजवाने शुरू कर दिए हैं। मेंबर पंजाब असेंबली हैं PP 113 फैसलाबाद से मुंतखब है मियां वारिस अजीज, जिनकी जानिब से इस्तीफा जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भिजवा दिया गया है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि मैं आप ही के टिकट पर मुंतखब हुआ था और ऐसी हजारों MP शिप्स आप पर मैं कुर्बान कर सकता हूँ, ये मैं इस्तीफा भिजवा रहा हूँ, जब पार्टी को जरूरत हो इस इस्तीफे को कबूल कर दिया जाए। और इस इस्तीफे की कापी आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो है अब इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी के कारकुनान को, रहनुमाओं को, मेंबरान को नहीं कहा गया कि आप इस्तीफा पेश करें। इस हवाले से अहम इजलास हुआ है जिसमें अभी मुशावरत का सिलसिला जारी है, मगर तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान है सूबाई असेंबली ने खुद से रज़ाकाराना तौर पर अपने इस्तीफे इमरान खान साहब को भिजवाने शुरू कर दिए हैं। अरकान की जानिब से वॉलंटरली इस्तीफे भिजवाने का हो गया है इमरान खान को। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ के ऐलान ने हुकूमत को दोहरी परेशानी से दोचार कर दिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाबिले अमल होने के बायस दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया है। क्या विफाक गवर्नर राज नाफिज कर सकता है? क्या सदर ममलकत की इजाजत जरूरी है? ताहाल फैसला ना हो सका। नंबर गेम से मुतालिक तमाम तर सूरत हाल जिम्मेदारी के साथ सिर्फ बोल की स्क्रीन पर। आगे कुआं पीछे खाई, तहरीक इंसाफ के ऐलान से हुकूमत बंद गली में आ गई। इस्तीफों के बाद क्या होगा? आईनी ऑप्शन क्या होगा? क्या वफाक गवर्नर राज नाफिज कर सकता है? क्या इसके लिए सदर मुमलिकत की इजाजत जरूरी है? ताहाल सोच विचार जारी है। इंसाफ के 567 अरकान हैं। इतनी ज्यादा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात आसान नहीं होंगे। 371 रुकनी पंजाब असेंबली में PTI और काफ लीग के 190 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली की कुल तादाद 145 अरकान। PTI और काफ लीग इत्तेहाद को 95 सीटों के साथ वाज़े बरतरी है। सिंध में तहरीक इंसाफ की 30, बलूचिस्तान में 7 सीटें हैं। नंबर गेम का ऊंट किस करवट बैठेगा? तमाम सूरत हाल जिम्मेदारी के साथ सिर्फ बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल ही है हकीकी सहाफत का अलमबरदार। सियासी धुंध इस कदर गहरी हो गई है कि फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। शेख रशीद ने मौजूदा मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला पेश कर दिया। बोले, आज बेमानी असम्बलियों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं, मौजूदा हुकूमत को लाने वाले खुद अफसुर्दा और शर्मिंदा हैं। इमरान खान ने अकेले 13 जमातों की सियासी कब्र खोद दी है। अब इलेक्शन का सूरज तुलू होकर ही रहेगा। शेख रशीद ने एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद को दिन में तारे दिखा दिए। सियासी धुंध इतनी छा गई है कि आज कोई लूली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ देख ही नहीं रहा। हमारे 567 मेंबर असम्बलियों से मुस्ताफी हो गए तो पीछे क्या रह जाएगा? पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अब तो मिफ्ता भी कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत के बाद एक्सपोर्ट, तहसीलात, ज़र मुबादला के कम, स्टॉक एक्सचेंज ठुस, पेट्रोल, गैस, डॉलर महंगा और नायाब है। सूबाई असेंबलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुत्तालिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िम्नी इंतखाबात करा देंगे।
कौमी नहीं, सूबा असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबा असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबा असम्बली के इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी हल्का बंदी और बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाबात पर कम अज कम 22.5 अरब का खर्चा आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल इलेक्शन कमीशन पर बरहम। कहा इलेक्शन कमीशन नून लीग की चाकरी कर रहा है। बोल न्यूज के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, वो तो पार्टी है। इनके लिए तो हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबी निशान भी अलॉट कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमें कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की। कमीशन चाकरी कर रहा है ना नून लीग की, वो तो वो न्यूट्रल तो है ही नहीं, वो तो पार्टी है। उसका तो हमने कहा है कि उनको तो इलेक्शन एक सिंबल भी अलॉट कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो वो तो आपको पता है किस तरह चल रहा है, तो उससे तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कोई इंसाफ की। इसमें कोई जल्दी हमें है नहीं, इसके अंदर हमें ये मूव जो है खान साहब ने बड़ा सोच समझ के करना है। ये इलेक्शन कमीशन जो 60 दिन के इलेक्शन का कह रहा है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का तो फायदा है। अगर कराते हैं तो 2/3 मेजोरिटी तो पंजाब में ही ले जाएंगे हम, केपी तो हमारा है ही। ये खाली भड़कें लगाने वाली बातें कर नहीं सकते। ये पब्लिक में नहीं जा सकते, ये आज पब्लिक में बनकबाब खाने नहीं जा सकते, वोट मांगने किस तरह जाएंगे। आजम सवाती के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां थम ना सकी। सीनियर रहनुमा के खिलाफ ठट्टा और गवादर के थानों में मजीद 2 मुकदमा दर्ज करा दिए गए। 24 घंटों में दर्ज FIRs की तादाद 33 हो गई। 24 घंटे 33 मुकदमात, हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां हदें छू गई। आजम सवाती के खिलाफ बैक टू बैक FIRs कटने लगी। PTI रहनुमा के खिलाफ आज ठट्टा और गवादर में 2 पर्चे कटवा दिए गए। दोनों FIRs में आजम सवाती के ट्वीट्स का हवाला दिया गया है। इससे कबल कराची के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज कराए जा चुके हैं। सक्खर, नौशहर फैरोज में 1-1, खैरपुर में 2 पर्चे दर्ज कराए गए। लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में 3, जैकबाबाद में 2 मुकदमे दर्ज हुए। घोट की 3, कंदकोट 10, थरपारकर 2, हैदराबाद में 1 FIR दर्ज की गई है। क्वेटा में भी PTI रहनुमा के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। PTI ने आजम सवाती के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। बाबर अवान ने कहा शर्म का मुकाम है, 75 साल सेनेटर पर मुकदमात बनाए गए। वो अदालत में कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। PDM के पास पाकिस्तान को बचाने का रोड मैप नहीं है। तहरीकी अदम एतमाद आए तो अपोजिशन को अपनी अक्सरियत साबित करनी होती है, और पंजाब में अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है। सवाती के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू एक रिट पिटीशन दायर की है। इसमें हमने ये रिलीफ मांगा है कि आजम सवाती के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला के हिदायत की जाए कि उसकी कॉपीज दें और डिटेल्स दें हमें। अभी तक आजम सवाती के खिलाफ 22 FIR काटी जा चुकी। ये बड़े शर्म का मुकाम है कि एक 75 साल लेजिस्लेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मेंबर है उसको पहले कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में ये बयान दिया आजम सवाती ने ऑन रिकॉर्ड उनकी जान को खतरा है। इसलिए बहुत सारी FIR करके किसी जगह कहेंगे पुलिस मुकाबला हो गया, किसी जगह कहेंगे कोई मार के चला गया। इसलिए फौरी तौर पे हम उसकी रिहाई का आज आजम सवाती की लाएअमल बनाएंगे। जो PDM की गवर्नमेंट है उसके पास और बाकियों के पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि क्या आइन की आर्टिकल 14 का इतलाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? सेनेटर आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने काबिल जवाज नाराजगी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या आर्टिकल 14 सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए? इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से बड़े सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया, आइन का आर्टिकल 14 फर्द की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। सेनेटर आजम सवाती का हवाला देते हुए लिखा
लिखा, क्या आर्टिकल 14 का इत्लाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? मेरा सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों से सवाल है कि क्या आइन की इस शक का इत्लाक सिर्फ रियासत के ताकतवर अफराद पर होता है और क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? इमरान खान ने मजीद लिखा कि सेनेटर आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी अहलिया को गैर कानूनी वीडियो भेजकर इनकी तस्लील की गई। वो कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने काबिल जवाज नाराजगी और गुस्से का इजहार किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।